तो अभी ये वाली ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि आपको क्या लगता है इस ड्राइंग को बनाने के लिए कौन सी 3D कमांड यूज होगी। रिवॉल्व, कस के बोला करो थोड़ा। रिवॉल्व, रिवॉल्व है ना। रिवॉल्व क्यों यूज होगी, रीजन क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन है और सर्कुलर पोर्शन के लिए हम रिवॉल्व कमांड यूज करते हैं। अगर हम रिवॉल्व कमांड के अलावा किसी और कमांड से बनाते हैं तो बन जाएगा, एक्सट्रूड से भी बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट, बट हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसमें बहुत ज़्यादा कमांड लग जाएंगी एक्सट्रूड की, अगर हम इसको एक्सट्रूड से बनाएंगे। इसमें हमें जब भी कोई ड्राइंग बनाना है सॉलिड वर्क में, तो हम एक चीज़ का अपने माइंड में ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको कम से कम कमांड यूज़ करके बनाना है। कम से कम कमांड यूज़ करके बनाने से फ़ायदा क्या होता है, कमांड हिस्ट्री अच्छी नज़र आती है। आपका इंटरव्यूअर आपकी कमांड हिस्ट्री को भी चेक करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये वाला अगर कोई इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा कहीं इंटरव्यू देने गए तो हर कोई बना लेगा, ठीक है। आप में और उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी जो ड्राइंग है वो कम से कम कमांड यूज़ करके बनी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल 2 से 3 4 5 जैसे ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत कम कमांड यूज़ करके ड्राइंग बना ली तो सिलेक्शन 99% पक्का हो जाता है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। आगे जितनी भी ड्राइंग बनाओगे माइंड में सिर्फ एक चीज़ रखना है, कम कमांड यूज़ करना है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे बनाना है। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन करने के बाद पार्ट मॉडलिंग, ओके। अब इसका हाफ पोर्शन बनाएंगे। हाफ पोर्शन क्यों बनाएंगे वो आपको बताया था, रिवॉल्व कमांड यूज़ करना है, और रिवॉल्व कमांड यूज़ करने के लिए हम टॉप व्यू से हाफ पोर्शन बनाएं कि फ्रंट व्यू से हाफ पोर्शन बनाएं। स्केच किस में बनेगा, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन कि टॉप व्यू में स्केच बनाएं इसका कि फ्रंट व्यू में स्केच बनाएं। टॉप में, रीजन, आप किसी बॉटल को अगर सामने से देख रहे हो तो इसका हाफ पोर्शन डिज़ाइन करोगे तो किस में डिज़ाइन करोगे, कुछ हमें आइडिया दो। हाफ पोर्शन टॉप व्यू में डिज़ाइन करेंगे, अच्छा जी। ये हमारी बॉटल है, अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो टॉप व्यू में इसका हाफ पोर्शन डिज़ाइन करेंगे अगर रिवॉल्व कमांड यूज़ कर रहे हैं। टॉप व्यू में आपको सर्कल ही तो नज़र आएगा, उसमें तो पोर्शन नज़र नहीं आएगा, तो टॉप व्यू में कैसे नज़र आएगा, ये कैसे में दिख रही है, फ्रंट व्यू है कि टॉप व्यू है। जब ये फ्रंट व्यू है तो हम रिवॉल्व करेंगे और टॉप व्यू में क्यों उसका सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, सेक्शन हमेशा फ्रंट व्यू में ही डिज़ाइन किया जाता है, क्लियर है। रिवॉल्व जब भी करोगे तो फ्रंट व्यू में ही करोगे, अदरवाइज प्लान का सिलेक्शन अगर कोई भी गलत ले लेता है तो आगे ड्राइंग भी गलत ही बनती है, ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू में हमें डिज़ाइन करना है, फ्रंट व्यू में हम इसका हाफ पोर्शन डिज़ाइन करेंगे, हाफ पोर्शन इस वाले सेक्शन व्यू से डिज़ाइन करेंगे, क्लियर है, ठीक है। डायमेंशन हमें फटाफट बताना है कि कितनी कितनी रखना है। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन भी आप जो ड्रॉ कर रहे हो कोशिश करो उसे मिड से ड्रॉ करने की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑन कर देता हूँ और मिड पॉइंट लाइन को ऑन कर देता हूँ। ये दो ऑप्शन ऑन करने से क्या फ़ायदा मिला, हमने इस पॉइंट को दिया और टॉप और बॉटम साइड में दोनों तरफ लाइन जा रही है क्योंकि मैंने मिड पॉइंट लाइन ऑन कर रखा था। सेंटर लाइन बन रही है क्योंकि मैंने उस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर दिया था। स्मार्ट डायमेंशन के बाद आपको इसकी डायमेंशन दे देना है। इसकी डायमेंशन कितनी रखना है, टोटल जितनी इसकी डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, आप छोटी भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर हमें हर एक चीज़ फुल्ली कांस्टेंट करना है इसलिए हम इसकी भी डायमेंशन दे रहे हैं। आप इसका कुछ भी रख सकते हो, मैं 40 लेके चल रहा हूँ। ये सेंटर लाइन है, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसे रिवॉल्व करना चाहता हूँ, 360 पे राउंड करना चाहता हूँ अपने स्केच को, ठीक है। अब अपने इस स्केच को बनाना, जो आपका हैचिंग वाला पोर्शन है ना, सिर्फ आप हैचिंग वाले पोर्शन को ड्रॉ करोगे और ये जो प्लर दिख रहा है ना छोटे छोटे से लगे हुए, ये नहीं डिज़ाइन करना है, अभी नहीं डिज़ाइन करना है। अभी हमें सिर्फ बॉडी चाहिए, तो बॉडी के लिए हमें सिर्फ जिसमें हैचिंग हो रखी है, ये हैचिंग अगर हम आपसे पूछें कि ऑटो कैड में कौन सी हैचिंग इसमें यूज़ करते हैं, ये कौन सी हैचिंग हो रखी है, क्या नाम है इस हैचिंग का, ऑटो कैड में इस हैचिंग का नाम होता है ENS 131, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करना है इसको, आप लाइन के थ्रू भी कर सकते हो फटाफट, है ना, एक आइडिया रहेगा आपको। रफली पोर्शन मैंने डिज़ाइन किया, इसीलिए मैंने जो 40 का पोर्शन लिया था जिससे कि मैं इसका रफली पोर्शन भी डिज़ाइन करूँ तो मुझे एक आइडिया रहे,
लाइन इसलिए मैंने 40 की ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद मैंने स्मार्ट डायमेंशन से फटाफट इसकी डायमेंशन दी, 40 है, ये 40 बता दिया इसको। और इसमें अगर आप रिलेशन का यूज़ करना चाहते हो तो रिलेशन भी लगा सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल का रिलेशन लगाया, ये दोनों लाइन्स हमारी बराबर हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसमें भी इक्वल का रिलेशन लगा दिया, और लास्ट मैंने इनको सिलेक्ट करके भी इक्वल का रिलेशन लगाया, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? अब मैं इसकी डायमेंशन दूंगा। इक्वल का रिलेशन लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, मैं सिर्फ एक की डायमेंशन दूंगा, बाकी ऑटोमेटिक डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। और डायमेंशन मैं कहाँ से दूंगा ये भी देख लो। पहले इस पॉइंट से और इस सेंट्रल लाइन की डायमेंशन पहले दूंगा मैं, ठीक है, ये वाली पॉइंट की डायमेंशन। तो अगर हम इस डायमेंशन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे डायमीटर के थ्रू दी गई है। तो टोटल डायमीटर आउटर का कितना दिया गया है, 46। 46 का हाफ कितना होगा, 46 डिवाइड बाई 2, 23। समझ में आई? अब अगर हम इसके ये वाला डायमीटर पूछें तो कितना होगा, इसका बीच का गैप, तो आप यहाँ से डिसाइड कर दो, इसकी डायमेंशन दे दो। इसमें बीच का गैप कितना शो कर रहा है, देखो यहाँ पे 16 डायमीटर है इनसाइड, 16 का हाफ 8, हो गया काम। अब इसके बाद आता है यहाँ पे भी हम इसी तरीके से डायमेंशन देंगे। लास्ट पॉइंट की तो हो चुकी है, इस पॉइंट से अगर आप डायमेंशन दे रहे हो तो कितना होगा, यहाँ पे देखो शो कर रखा है, ठीक है। 36 डायमीटर दिया है, कितना, 36 डायमीटर। 36 का हाफ कितना होगा, 18। समझ में आई चीज, क्लियर है? अब इसके बाद भी अभी हमारा देखा तो फुल्ली कांस्टेंट नहीं हुआ। रीजन क्या है फुल्ली कांस्टेंट ना होने का, देखते हैं इसको। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा। तो अब हमें ये आइडिया लगा कि ये दोनों जो डायमेंशन है हमने अभी तक नहीं दी है, तो इसकी लेंथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितनी होगी, कितना है, 5 + 5 20, 10 होगा ना, 10 यहाँ पे हो गया, 10 ये हो गया, है ना। तो स्मार्ट डायमेंशन से मैंने इसकी वैल्यू दे दी 10, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है जो नहीं दिया है अभी तक हमने, बॉटम से मैंने अभी तक नहीं बताया कि ये कैसा होगा, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट लगा दिया इस पॉइंट पर, और जो सेंटर लाइन बनाई थी उस पॉइंट पे वर्टिकल का, सॉरी वर्टिकल नहीं लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का। तो अब आप देखेंगे आपका जो स्केच है वो फुल्ली कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। फुल्ली कांस्टेंट स्केच होने के बाद आप लास्ट में क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे चैम्फर यूज़ करोगे ना, ये वाला। तो इसका अगर आप चैम्फर देखोगे तो कितना कितना दिया गया है अभी। स्केच में जितना ज़्यादा आप स्केच बना लोगे ना उतना आपको इजी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे चैम्फर नहीं लगाया, फिर आप 3D में चैम्फर कमांड यूज़ करोगे तब लगाओगे चैम्फर, है ना। तो अभी लगा लो यहाँ पे चैम्फर, तो चैम्फर दिया कितना है ये देख लो, 5 का ही तो दिया है चैम्फर, 5/5। तो यहाँ पे मैंने चैम्फर कमांड लिया, चैम्फर कमांड लेने के बाद डिस्टेंस इक्वल रखा और चैम्फर की डिस्टेंस दी 5, और एजेस को सिलेक्ट किया इस तरीके से, यस। और यहाँ पे भी एजेस को इस तरीके से सिलेक्ट किया, यस। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है आपके सामने कि आपका ये वाला पॉइंट डिफाइन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करें हम, इसकी डायमेंशन दे दें। तो बीच का कितना दिया है, 20। स्मार्ट डायमेंशन ये चीज़ कितनी दी है, 20 ना, हो गया। अब अगर आपका स्केच फुल्ली कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो आप जिस तरीके से मैं पॉइंट को मूव करा के देख रहा था, आप भी इस तरीके से पॉइंट को मूव करा के देख सकते हैं और अपने स्केच को फुल्ली कांस्टेंट कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं कि आपका इंटरव्यूअर इसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करेगा जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे, आपका ट्रायल होगा, तो आपका इंटरव्यूअर सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे देखेगा कि फर्स्ट आपने जो स्केच बनाया है वो फुल्ली कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने मॉडल बनाया है वो कितनी कमांड लेकर बनाया है। ऐसा तो नहीं आपने मॉडल बनाने में एक्स्ट्रा कमांड यूज़ की है, ठीक है। एक्स्ट्रा कमांड वो लोग यूज़ करते हैं जिनको कमांड्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीज़ें, क्लियर है सारी। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ।
नहीं। अब आपको क्या करना है, फीचर में जाना है, फीचर में जाके रिवॉल्व कमांड को लेना है। अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक रीड करेगा। कर लिया ऑटोमेटिक रीड। अगर आपने एग्जिट कर दिया तो आपको बताना पड़ेगा रिवॉल्व कमांड ले रहे हैं और इस सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में मैं इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। स्केच रीड करके वो रिवॉल्व कर देगा। वैल्यू यहाँ 360 रखोगे तो जो टोटल दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पे 360 की जगह पे कुछ और वैल्यू रखा तो इसका 20 से सेक्शन कटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैंने 360 रखा, अप्लाई कर दिया, इतना देखो हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे रह क्या गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पिलर तो ही रह गए हैं, है ना। तो इनको बनाने के लिए मैं टॉप व्यू में देखता हूँ इसका कि कितने वो दिए गए हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें दिखाई तो बता तो नहीं रहे, ऑन पीसीडी ये दे रखा है, ऑन पीसीडी डाया 41। ऑन पीसीडी का मतलब ये है जो ये सर्कल बनेंगे इनके सेंटर पॉइंट जो होंगे वो सबके टोटल 41 डायमीटर के होंगे। पीसीडी होती है पिच सर्कल डायमीटर। हमने ऑटोकैड में आपको अच्छे से डिफाइन भी किया था जब हम लोग 2D डायग्राम्स बना रहे थे, है ना, ऑर्थोग्राफिक व्यूज बना रहे थे ऑब्जेक्ट्स के, तब मैंने बताया भी था इसके बारे में अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, स्केच पर क्लिक करना है और इस वाले फेस पर स्केच लेना है। ठीक है, ओरिजिन देखो कहाँ पे आ रहा है, ये वाले फेस पे आ रहा है ना। अब मैंने इस वाले फेस पे स्केच क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। इसके सेंटर पॉइंट से सर्कल बनाना है। सर्कल कितना बड़ा बनाना है, फॉर कंस्ट्रक्शन को ऑन कर देना, और दूसरा कितना बड़ा सर्कल आपको चाहिए इसका रेडियस बताना है। तो पीसीडी कितनी दी गई है, 41 डायमीटर, 41 डाल देना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाया, सर्कल हमने कुछ यहाँ पे बना लिया और इसका डायमीटर डिफाइन किया। इसका डायमीटर कितना होगा, ये देखो यहाँ पे दिया गया डायमीटर 2। ठीक है, डायमीटर 2। अब मैंने आपको 2D में कौन सी कमांड बताई थी, सर्कुलर स्केच पैटर्न बताया था। सर्कुलर स्केच पैटर्न लिया, ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्ट किया। पहले तो हमें पॉइंट डिफाइन करना है, मैंने पॉइंट ओरिजिन ले लिया और इंटरटेज टू पैटर्न में मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और मैंने बताया कि मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ड्राइंग में तो आप बता सकते हो, उतने ऑब्जेक्ट ले सकते हो, बट अभी ड्राइंग में डिफाइन नहीं कर रखा है। कहीं पे बताया गया ऑन पीसीडी 41 ये कर दिया गया, पर कितने चाहिए ये नहीं कहीं पे बताया गया। ठीक है, तो उसमें हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे 20 करके देखा, 20 में कम आ रहे थे, हमने यहाँ पे कुछ और पोर्शंस को बढ़ा दिया, 25 कर दिया, 25 30 कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 30 में हमें सही लग रहा है, इतने हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखोगे तो हमने जो सर्कल बनाया, जब भी आप कभी एरे करके कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, पैटर्न लगाओगे किसी में भी, तो सॉलिड वर्क में जब हम पैटर्न लगाते हैं तो वो फुल्ली कांस्टेंट नहीं होता। अब क्यों नहीं हो रहा कांस्टेंट, तो देखो किसी पॉइंट को मूव करो तो पता चल रहा है इसका डायमेंशन ये वाला फिक्स नहीं है, इसका सेंटर पॉइंट। आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको ओरिजिन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको रिलेशन लगा देना है। ठीक है, कोइंसिडेंट लगाने के बाद ये फुल्ली कांस्टेंट हो जाएगा, इनके ओरिजिन मिल जाएंगे। अब आप इसमें क्या करोगे, एक्सट्रूड कमांड यूज करोगे। इसको मैंने एग्जिट किया और इसमें एक्सट्रूड कमांड यूज करूंगा मैं। अब इसमें एक्सट्रूड कमांड यूज करने के लिए आपने क्या किया, एक्सट्रूड पर क्लिक किया और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया कि मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। एग्जिट ना करो तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना अलग अलग आपको सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेंगे, है ना। तो आप यहाँ से एग्जिट ना करो स्केच से तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेंगे। देखो सबको रीड कर लिया ना। अब मैंने आपको एक ऑप्शन इसमें बताया था अप टू नेक्स्ट मैंने बताया था, नेक्स्ट वाली बॉडी ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। अब आपको नहीं पता कितनी हाइट है इसके बीच की बाई चांस, तो आप यहाँ पे अप टू नेक्स्ट करके अप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा ऊपर तक और बॉडी बना देगा। आपका बन गया ऑब्जेक्ट, कुछ रह गया इसमें अब देखो। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे इसमें मैंने कितनी कमांड यूज की है, हाँ, इसमें सिर्फ आपने 2 कमांड यूज की है। अगर आपने कमांड का प्लेन का सही सिलेक्शन लिया तब ये मिलता है देखने को। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि प्लेन, तो प्लेन में अगर हम इसे फ्रंट प्लेन करेंगे तो इसका फ्रंट ही दिखाई देगा, टॉप करेंगे तो टॉप दिखाई देगा। अगर मैं आपके जैसे आपने बोला था कि मैं टॉप प्लेन में बनाऊंगा, तो टॉप प्लेन में बनाता, जब मैं यहाँ पे टॉप प्लेन के नॉर्मल होता ना, तो टॉप प्लेन में हमारा फ्रंट नजर आता। गलत हो गई ड्राइंग। अगर इंटरव्यू में भी यही मिस्टेक की होती तो वो सिलेक्ट करता आपको। तो ये स्टार्टिंग पोर्शन है जिसका हमें ध्यान रखना है लास्ट तक। अभी आपका बेसिक चल रहा है ना। बेसिक में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि हमें इन पॉइंट से स्टार्टिंग से ही ध्यान रखते हुए आगे तक बढ़े हैं, सारे बेसिक और एडवांस ड्राइंग हमने इसी लेवल पे बनाए हैं, तो हमारी एक हैबिट में आ जाती है ये चीज़ें। आप कभी भी ड्राइंग बनाने बैठोगे ना,
तो आपके माइंड में ये चीज़ें खुद से रहेंगी कि हमें इन पॉइंट पर ध्यान, मतलब ये गलती नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको ये बनाना है, इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। और अगर आप लोगों को गाइस अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और अगर आप भी सॉल्डवर्क का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।